ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक्स है कि समाज में बेहतर जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि मैं समाज में अपने आप को किस प्रकार ढालूं जिससे समाज में मेरा मान और मेरा प्रतिष्ठा बचा रहे और मैं अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाऊं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के डेट में आप में से जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सबके यहाँ दुखों का भंडार है। इतनी दुख है आपके यहाँ, आप उन दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि राम राम के नाम तो सब लेते हैं, लेकिन राम किसी के अंदर नहीं है। ना नर में कोई राम बचा, ना नारी में कोई सीता है। ना धरा बचाने के खातिर शंकर कोई विष पीता है, कोई शंकर विष पीता है। कहने का मतलब है कि ईश्वर की भक्ति तो आज के डेट में दिखावा हो गया। लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ईश्वर के बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं, मुझसे ज्यादा ईश्वर को कोई नहीं जानता है। और यही सबसे बड़ा लोगों का दुखों का कारण है। और इसी वजह से लोग जो हैं अपने दुखों से बाहर नहीं निकल पाते। लोगों के अपने ही इष्ट पे, अपने ही भगवान पे, अपने ही ईश्वर पे भरोसा क्या होते चला जा रहा है? खत्म होते चला जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि जिस ईश्वर पे वो आस्था लगाए बैठे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति के यहां बहुत ज्यादा दुख है, दुख ही दुख, दुख ही दुख है। उसके घर में गरीबी का माहौल है, घर के किसी सदस्य को काम नहीं मिल रहा है, घर में जो है धन का अभाव है। अब ऐसे में वो व्यक्ति जो है काम तो करना चाहता है, लेकिन वो अपने काम में सफल नहीं हो पा रहा है। वो मिट्टी को वो सोने को भी छू रहा है तो मिट्टी बन जा रहा है। ऐसे में वो थक गया, अति दुख में हो गया। किसी व्यक्ति ने बोला उससे कि ऐसा करो कि तुम जाओ पहाड़ी मंदिर, ठीक है, रांची का प्रसिद्ध, झारखंड की राजधानी रांची में पहाड़ी मंदिर जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है शिव का। जाओ भगवान के पास, भगवान तुम्हारी आस्था, तुम्हारे प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उसने बड़ा आस्था के साथ भगवान के पास गया। लेकिन क्या है ना कि ईश्वर भी आपके पैसेंस का इम्तिहान लेते हैं कि आप कितना पैसेंस है आपके अंदर, कितना आप सह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोग क्या होता है, वो 2 दिन पहाड़ी मंदिर तो गया, पूजा याचना किया, और उसके बाद आके तुरंत कहता है कि हमारे दैनिक जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। तो किसी ने बोल दिया उससे कि भाई बगल में मजार है, तुम वहां चले जाओ, बाबा एकदम सुन लेंगे। अब वो व्यक्ति वहां से उठा और दौड़ते हुए मजार की ओर चला गया और वो मजार में जाके जो है प्रार्थना याचना करने लगता है। अब जब वो मजार में प्रार्थना करता है,
उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। किसी ने बोला भैया अब बहुत गलत जगह जा रहे हो, मैं 2 साल से परेशान था, मैं गिरजाघर में गया, प्रार्थना किया, ईसा मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुन ली, आज मैं ठीक ठाक हूं। वो व्यक्ति उसे छोड़ के ईसा मसीह के पास चला गया। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर पैशंस नहीं है और ईश्वर के प्रति उसके अंदर विश्वास नहीं है। कहा जाता है कि ईश्वर वहीं पे बसते हैं जहां पे पैशंस हो, विश्वास हो। आपको अपने राम पे विश्वास है तो आप अपने राम के गुणगान करते रहिए, उन पे आस्था है तो उन पे विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल जो है वो आपका परेशानियों का हल जरूर ढूंढ लेंगे और आपको धीरे धीरे शांति मिलने लगेगा। आपके घर में जो दुख है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। यानी कि सारे दुखों का कारण क्या है, अपने अंदर पैशंस नहीं है, विश्वास नहीं है, दिखावे की होड़ लगी हुई है कि मुझे सामने वाला को दिखाना है कि मैं क्या हूं। देखो मैं पूजा कैसे करता हूं, 4 चोंगा लगा दिया, इधर भी चोंगा उधर भी चोंगा, उसके बाद मैं पकड़ा दिया, उसके बाद कीर्तन भजन गाने लगा। अब इससे क्या है कि आपको लग रहा होगा कि मैं भगवान की बहुत भक्ति कर रहा हूं। नहीं, भगवान कहाँ बोले हैं कि आप मुझे भक्ति करना है, मेरी आस्था, मेरी पूजा करना है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जो हैं सो शोर करें कि देखिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, आइए आप। एक होता है पूजा, जब हम लोग भगवान के प्रति आस्था रखते हैं तो वहीं पे हम लोग ये भी देखना चाहिए, जैसे चर्चा करना। लोग भगवान की कथा को सुनते हैं और लोगों में सुनाते हैं। ठीक है, सुन रहे हैं फिर लोगों में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुना भी रहे हैं। इससे क्या हुआ, जो सुना उसने भी अमल किया और जिसने सुना, जिसने पढ़ा उसने भी अमल किया और दूसरे को सुनाया उसने भी अमल किया। इससे आप लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने घरों में जो है सुबह उठकर आप जो है सूर्य देव का प्रणाम और धरती माँ को प्रणाम जरूर करें और अपने घर में साफ सफाई और अपने इष्ट देव जो आपके कुल देवता हैं उन्हें आप जरूर याद करें। इससे क्या होगा कि आपकी घर की परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और हम लोग ईश्वर की खोज क्लास में नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।